हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वेक्टर एडिशन पढ़ा। तीनों मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, मान लिया हमारे पास ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। अब एक दूसरा वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर वेक्टर बी हो गया। ये दिया हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर्स हमको दिए हैं, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो भैया, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो तो तीसरा जो साइड होगा वो उसकी रिजल्टेंट होगा। हाँ, ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। ये हमारा वेक्टर आर तो आया, ठीक। ये वेक्टर आर आया, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे निकलेगा? तो देख लो, इसमें कुछ ज्योमेट्री का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये वेक्टर ए है, ठीक। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब ये लेंथ हो जाएगी। ये तो ए के वेक्टर को दिखा रहा है, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, मतलब लेंथ इसकी कितनी है वो दिखा रहा है, ठीक। अब देखो, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चीज हम करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो देखो, अब थोड़ा सा नाम लेता हूं मैं। ये P मान लिया, ये Q, ये R, ये S, हमने नाम दे दिया। अब देखो, मैं थोड़ा सा एक चीज और करता हूं कि मैं इस ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसको बाहर लेता हूं। ये हमारा है थीटा, ठीक। ये है हमारा वेक्टर बी, ठीक। और ये है हमारा 90 डिग्री। अगर इसमें हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं बेटा, कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, ठीक। तो ये हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ को तो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी शो करेगा। तो यहां से अगर बेस देखो बेचा, बेस क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो बेस आया एस आर, ये कितना आया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। चलो इसको बना लेते हैं। ये हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, एक बार साइन थीटा अप्लाई करो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी लिख लेते हैं, ठीक। तो यहां से देखो परपेंडिकुलर क्या आया बच्चा,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो ये कहां होगा, ये होगा ये चीज। ठीक है, कहोगे सर ये सब क्यों निकाल रहे हो? निकालना है बच्चों, अभी पता चलेगा क्यों निकाल रहा हूं। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप क्या करो, अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो? पी क्यू आर। आपने राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया। ठीक, अब यहां से देखो, तो ये आपका होगा हाइपोटेनियस, ये पूरा हो गया बेस, ये पूरा हो गया परपेंडिकुलर। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, लिख सकते हो। अब देखो पी क्यू वेक्टर आर नहीं लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की जगह क्या आएगा? पी एस प्लस एस आर आएगा ना। तो पी एस की वैल्यू है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये देखो पी एस वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड है, प्लस एस आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना निकाला है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। हो गया। अब चलो, अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना चीज समझ में आया? अब देखो, आप क्या करो, इन दोनों को एक साथ कर लो। तो वेक्टर बी का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेती हो, देखो वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहां से ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इस पूरे चीज को स्क्वायर रूट में लिख लेंगे हम लोग, होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला मिला, ये हमारा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट था, अभी तक हम लोग जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ के उसका रिजल्टेंट निकाल ले रहे थे।
अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। जो वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें लेंथ को नापना पड़ता, स्केल लेके नाप लेते, वो हो जाता रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली क्या आएगा वो निकाल रहे हैं बिना स्केल का नाप लिए हुए। तो ये इसका क्या आया, वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आया। एक चीज देखो यहां पे और है कि ये जो वेक्टर आर है ये इस ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तभी तो हम डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, वहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या चीजें यूज किया है, एक बार देख लो, इसको एक बार देख लो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसको बताऊंगा। एक बार इसको, प्योरली कैलकुलेशन है बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन कैसे किया गया ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं डायरेक्शन कैसे निकालना है। चलिए, हो गया, इरेज किया जाए। ये इसका क्या था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था। अब देखो, अब हम डायरेक्शन निकालते हैं। देखो ये तो निकल चुका, अब ये निकालते हैं। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में देखो, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में PQR में हम क्या करते हैं, हम tan अल्फा लगाते हैं। देखो ये हमारा ट्रायंगल है PQR, इसमें हमने tan अल्फा लगाया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक, अब परपेंडिकुलर देखो है क्या, b साइन थीटा, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा अपॉन ये PR, ये बेस कितना है, PR है पूरा, तो ये तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा है, तो पूरा जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम इस अल्फा को निकालना चाहें, अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा अपॉन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये हमारा डायरेक्शन आ गया। और ये डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ये डायरेक्शन जो आया ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में आया, ए से एंगल बना रहा है ना रिजल्टेंट। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे बोलता कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, रिजल्टेंट का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी बताइए, तो अब इस बी को आप चाहते तो यहां भी शिफ्ट कर सकते थे, यहां शिफ्ट कर दिया, इसको ज्वाइन कर देते, अब ये क्या बन जाता, पैरेललोग्राम बन जाता ना। अब इस बी से मान लेते हैं कि ये बीटा एंगल बना रहा है, इस वाले बी से, जो वेक्टर बी है, इससे जो आर है वो बीटा एंगल बना रहा है। तो वहां पे जब आप बीटा एंगल निकालते तो देखो क्या आता, फिर मैं इसको निकाल के दिखा भी रहा हूं आपको।
बीटा निकालते तो क्या आता, वो आता tan इनवर्स, यहां पे b की जगह a आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं आता। यहां आता वेक्टर a का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन वेक्टर b प्लस वेक्टर a कॉस थीटा। बस ये आता, बस यही चेंज आता। समझ में आ रहा है? अगर जो रिजल्टेंट है, आपसे जरूरी तो है नहीं केवल ये पूछेगा कि रिजल्टेंट ए से कितने एंगल पे है, डायरेक्शन बताइए, तो आप अल्फा बता देते। लेकिन अगर बोल दे कि रिजल्टेंट जो वेक्टर जो है वो वेक्टर बी से किधर है, उसका डायरेक्शन बताइए, तो वेक्टर बी से डायरेक्शन निकालने के लिए इस बी और ए को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बीटा की जगह a sin थीटा अपॉन वेक्टर b प्लस a cos थीटा हो जाएगा। अब ये आया कहां से वो भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? श्योर। अब देखो, उसको भी देख लो कैसे होगा वो। ये हमारा था वेक्टर ए, ये हमारा था वेक्टर बी, ठीक? ये हमारा था रिजल्टेंट। तो मान लिया कि रिजल्टेंट इधर से भी तो बीटा एंगल बना रहा होगा, ये एंगल बीटा मान लेते हैं, इधर से अल्फा बना रहा होगा तो बी वाले से बीटा बना रहा होगा, मतलब तो वही है। तो अब देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इसको आगे बढ़ाया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको आगे बढ़ाया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक? अब देखो ये जो बीटा था ये इससे थीटा एंगल बना रहा था, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब बताओ ये वेक्टर ए है, इसका कोई नाम दे दो, ये मान ले लो, ये ले लो टी यू वी डब्ल्यू, मान लिया, ये नाम दे दिया, ठीक? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल आपने लिया है, ये क्या ले लिया हमने, टी डब्ल्यू वी ले लिया। तो यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया है। ध्यान से देखिएगा, तो एक बार यहां पे cos थीटा लगाओ, cos थीटा लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां से बेस क्या निकल के आया बच्चा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक? इसी तरह एक बार आप साइन थीटा लगाओ तो वहां से परपेंडिकुलर मिल जाएगा, वेक्टर ए साइन थीटा, ठीक? तो इसका मतलब ये जो आया ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और इधर ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी था, ये वाला लेंथ। तो अब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और ये। तो अब यहां पे अगर tan बीटा लगाओ बच्चा, देखो tan बीटा लगाओ,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यही मैंने बताया था कि ये आएगा। कैसे आया वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया ये कैसे आया? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है और कुछ नहीं। इसीलिए आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ाई जाती है ताकि इन सब चीज़ों को करने में आपको दिक्कत ना हो। ऐसे भी आप 10th में पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से, इतना तो पढ़े ही हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ था बच्चों। तो ये हमने रिजल्टेंट भी निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल लिया। अब कोई अगर आपसे बीटा से एंगल पूछेगा, अरे वेक्टर बी से एंगल पूछेगा, तो वो भी आप निकाल लोगे। ऐसा नहीं कहोगे सर आप तो केवल वेक्टर ए से एंगल निकालना सिखाए थे, वेक्टर बी से सिखाए नहीं थे। सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। चलो, अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। देखो पहले हम रिजल्टेंट लिख लेते हैं। रिजल्टेंट हमने क्या निकाला था? जो रिजल्टेंट निकाला था वो आया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये आया था। और tan अल्फा हमने निकाला था वेक्टर ए कॉस थीटा अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी साइन थीटा। अरे सॉरी, वेक्टर ए ही रहेगा, सॉरी। वेक्टर बी कॉस थीटा अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी साइन थीटा। ये tan अल्फा आया था। tan बीटा क्या आया था? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखो, हम स्पेशल केस देखते हैं। क्या? पहला केस 1। केस 1 क्या है? जब हमारा थीटा 0 डिग्री, थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री का मतलब हो गया, थीटा था क्या? थीटा था ए वेक्टर, ये था ए वेक्टर बी था, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और बी वेक्टर जो है थीटा एंगल बना रहा था। अगर वो थीटा 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? दोनों वेक्टर्स हो जाएंगे पैरेलल। दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाने का मतलब हो गया कि जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1। तो अब यहां पे रिजल्टेंट निकालो भैया। रिजल्टेंट कितना आएगा? तो देखो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर रूट था।
तो यहाँ से वेक्टर ए आर का मैग्नीट्यूड जो आया ये हो गया वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो ये मिल जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड आ गया और ये मैक्सिमम आर होता है। मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है वो कब आता है, जब थीटा 0 होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है। ठीक, चलो भैया केस 2 देखो। केस 2 में क्या करते हैं, थीटा को 180 ले लो। थीटा 180 का मतलब हो गया एक वेक्टर ये ए इधर होगा तो वेक्टर बी इधर होगा, इनके बीच में बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, बन गया। अब देखो जब थीटा 180 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, -1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो अब देखो यहां पे आर का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये ए बी कॉस थीटा की वैल्यू -1 तो प्लस माइनस माइनस हो गया, टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर रूट। तो अगर यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द आर देखो तो ये क्या आया, ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और रूट खत्म कर दिया तो ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट आ गया और ये जो रिजल्टेंट होता है ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज लिख लो कि वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है ये इससे तो बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो इससे हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा ये रिलेशन कि आर हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से तो हम मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा होगा, लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा। ठीक, ये दो केसेस हो गए, नोट कीजिए। फिर तीसरा केस लेते हैं। हो गया बच्चों, तो इस केस में आप tan अल्फा भी निकालना चाहोगे तो ये cos थीटा की वैल्यू 1 रखे तो वेक्टर b अपॉन a प्लस बी आ जाएगा। इस केस में साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है तो वेक्टर b अपॉन वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अपॉन वेक्टर a। जब इस केस में निकालोगे तो ये आपका -1, तो जो भी आएगा वो लिख लीजिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पे नहीं दिक्कत होती, तीसरे केस में जरूरत पड़ती है एंगल की। ये हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए केस 3। केस 3 क्या है, जब थीटा हमारा क्या हो 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री का मतलब हो गया वेक्टर ए हमारा ऐसा था और वेक्टर बी ऐसा हो जाए। ठीक, जब ऐसा होगा तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। तो इसका मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ये तो 0 हो गया, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया किस केस में, जब r हमारा क्या हो और जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो। और अगर हम यहां पे tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, tan अल्फा, तो tan अल्फा निकालोगे तो cos 0 बच्चों एक कहीं मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे साइन होता है नीचे कॉस होता है, ये मैंने प्रूफ किया था लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दिया है। यहाँ साइन होता है और यहाँ कॉस होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था। तो tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो साइन 90 ऊपर 90 रखोगे तो 1 हो जाती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये इंटू 1 हो गया अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वेक्टर बी इंटू 0 करोगे तो ये आपका आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये आपकी tan अल्फा आती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये पूरा हमारा एनालिटिकल मेथड था किसका, वेक्टर एडिशन का। अब हम लोगों ने वेक्टर एडिशन को पूरी तरीके से पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में बस ये इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इस मेथड के ऊपर। इस मेथड मतलब वेक्टर एडिशन के ऊपर अब हम काफ़ी क्वेश्चंस करने के कैपेबल हो चुके हैं। तो हो सकता है 1 से 2 वीडियोस हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल हमें करना है क्योंकि न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।